नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एक बहुत बड़े हमारे सेना नायक के द्वारा अपने संस्मरण में लिखी गई है। एक वृद्ध गरड़िया जो वास्तव में सेना का सबसे बड़ा राजदार था, उनके विषय में जानकारी लेने से आपके सिर उनके चरणों में स्वतः ही झुक जाएंगे। 2008 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ वेलिंगटन अस्पताल तमिलनाडु में भर्ती थे। गंभीर अस्वस्थता तथा अर्धमूर्छा में वे बार बार एक नाम लेते रहे, पागी पागी। मानेकशॉ के द्वारा बार बार एक नाम लिए जाने, पागी पागी, डॉक्टरों ने एक दिन पूछ लिया कि सर, हु इज दिस पागी। डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि सर प्लीज टेल मी हु इज दिस पागी। सैम साहब ने खुद ही ब्रीफ किया। सैम साहब ने खुद ही ब्रीफ किया। 1971 भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मानेकशॉ ढाका में थे। आदेश दिया कि पागी को बुलवाओ, डिनर आज उनके साथ ही करूंगा। तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पागी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया था। अधिकारियों ने नियमानुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली खोलकर देखी तो वे दंग रह गए। जब अधिकारियों ने उनकी झोली देखी तो दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 रोटी, प्याज तथा बेसन का एक पकवान जिसे गाठिया कहते हैं, भरा हुआ था। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई एवं दूसरी पागी ने। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई और दूसरी पागी ने। उत्तर गुजरात के सुई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़दास पोस्ट के नाम कर दिया गया। यह पहली बार हुआ कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो, साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई गई हो। पागी, पागी यानी मार्गदर्शक। पागी का शाब्दिक अर्थ होता है मार्गदर्शक, वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। यह रणछोड़दास रबारी को जनरल सैम मानेकशॉ इसी नाम से बुलाते थे। रणछोड़दास रबारी को जनरल सैम मानेकशॉ इसी नाम से बुलाते थे। बहुत ही प्रेम से वे उसे पागी कहकर बुलाते थे। गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान सीमा से सटे गांव पेथापुर गथड़ों के थे रणछोड़दास। भेड़, बकरी व ऊंट पालन का काम करते थे। जीवन में बदलाव तब आया जब उन्हें 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में नौकरी दे दी। पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया। हुनर इतना कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस पर कितने व्यक्ति सवार हैं। रणछोड़दास के हुनर इतना कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाजा लगा लेते थे। कितनी देर पहले का निशान है तथा कितनी दूर तक गया होगा, सब के सब एकदम सटीक आकलन, जैसे कोई कंप्यूटर की गणना कर दी गई हो। इतना सटीक कि उसके लिए कंप्यूटर की गणना भी फेल हो सकती है। 1965 युद्ध की आरंभ में पाकिस्तान सेना ने
भारत के गुजरात में कच्छ सीमा स्थित विध कोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक हत हो गए थे तथा भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना आवश्यक था। तब आवश्यकता पड़ी थी पहली बार रणछोड़ दास पागी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को समय से 12 घंटे पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। रणछोड़ दास पागी ने अपने हुनर की बदौलत पूरी सैनिक टुकड़ी को नियत समय से 12 घंटे पहले ही मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना था तथा सेना में एक विशेष पद सृजित किया गया था, पागी, अर्थात पग अथवा पैरों का जानकार या कि मार्गदर्शक। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन तथा अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को रणछोड़ दास ने बता दी थी तथा इतना काफी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए। भारतीय सेना ने वो मोर्चा जीता जिसका श्रेय श्री रणछोड़ दास को ही जाता है। 1971 युद्ध में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचवाना भी पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पालीनगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा था, उस जीत में पागी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं ₹300 का उन्हें नगद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था और इस तरह पागी को 3 सम्मान और भी प्रदान किए गए थे, जो कि 65 व 71 युद्ध में उनके योगदान के लिए संग्राम पदक, दूसरा पुलिस पदक और तीसरा समर सेवा पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ की मृत्यु हुई तथा 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पागी की उम्र 108 वर्ष की थी। जी हाँ, आपने सही सुना और सही सुना, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी का निधन हो गया। ऐसे महान पुरुष को सत सत नमन। जीवन भर के लिए उनकी सेवाओं को भारत कभी भूलेगा नहीं। धन्य है वो पागी जिन्होंने भारतीय सेना को समय समय पर सेवाएं दी और 108 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होकर 112 वर्ष की आयु में निधन प्राप्त किया। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।